देखिए, अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से इस्तीफा लिया गया इन सीनियर माननीय मंत्री का, तो सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही इस्तीफा देना चाहिए। भाई, अगर गाली ताली कप्तान को, तो गाली भी कप्तान को। जिसके कप्तानी में ये सरकार विफल रही, महामारी में, बेरोजगारी दूर करने में, महंगाई रोकने में, भूखमरी से बचाने में, तो फिर इसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों का तो आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस नाकामी के लिए गाली भी आपको सुननी पड़ेगी। ताली आप पिटवाते हैं और गाली सुनने के समय आप मंत्रिमंडल के सदस्यों के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। ये नहीं चल सकता। पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर तो पहले प्रधानमंत्री को सैक्ट करना चाहिए। ये कोई भी कहेगा, जो ये सुनेगा, क्योंकि इसमें सीधा है कि अगर सरकार नाकाम रही, इतने बड़े पैमाने पर सीनियर कैबिनेट माननीय मंत्रियों का आपने इस्तीफा लिया, उनका छुट्टी कर दिया, इसका मतलब है उनकी नाकामी सरकार की उनके मत्थे आपने मढ़ दिया मंत्रियों के। सबसे बड़ा जिम्मेवारी अगर किसी की है तो जिम्मेवारी और जवाबदेही आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपकी है, आदरणीय गृह मंत्री जी आपकी है। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपने कई सीनियर माननीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया, बलि का बकरा बना दिया और सारे नाकामी का ठिकरा उनके मत्थे मढ़ने का आपने प्रयास किया है। ये तो वाजिब सवाल है। 100 रुपये प्रति लीटर दिल्ली और कोलकाता में फ्यूल प्राइस हो गए हैं। ममता बनर्जी तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री वैक्सीन की बात और पेट्रोल की बात करें, मन की बात नहीं करें। ये तो ठीक ही कहा है दीदी ने, ममता दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख कर कह रहे थे, जब कुछ पेट्रोल के दाम बढ़ते थे उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे महंगाई की मार गरीबों पर है। आज कमर तोड़ महंगाई है, गरीब परेशान है चारों ओर। डीजल और पेट्रोल के दाम, सरसों तेल के दाम देख लीजिए। ये गरीबों पर जिस तरह से ये महंगाई का बोझ इस सरकार ने दिया है, ये बता रहा है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है और सिर्फ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की चिंता है। मोदी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। गरीब आज परेशान है, गरीबों की थाली खाली है। पहले दाल गायब हुआ, अब सब्जी गायब हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को 5 लाख का फाइन दिया था एक मामले में, वो उन्होंने बोला था कि मुझे राहत दी जाए। देखिए, माननीय न्यायालय का मामला है। माननीय न्यायालय ने जो भी बात कही है उस पर जो ममता दीदी अपना पक्ष रखेंगी और वो अपना उसका जवाब देंगी। ये न्यायालय के फैसले पर कोई टीका टिप्पणी न्यायालय के मामले पर नहीं उचित है। सीट जेडीयू को मिला। देखिए, जेडीयू तो पूरी तरह से बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपने फिर 2019 में जो आपने कही थी कि हम सांकेतिक एक मंत्री पद नहीं लेंगे, आज आपको मजबूर होकर लेना पड़ा। ये बता रहा है कि जेडीयू ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण किए और किस तरह से पलटी मार राजनीति का फिर एक बार उदाहरण जेडीयू ने प्रस्तुत किया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। और सबसे बड़ी बात कि एक मंत्री पद अगर जेडीयू कोटे से दिया गया तो वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने जाति से ही दिया। सीनियर संसदीय दल के नेता हैं आदरणीय ललन सिंह जी, वो मुंह देखते रह गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला और आरसीपी सिंह जी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। यही है असली चाल चरित्र चेहरा। जो लोग हम लोगों के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, अब जवाब दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उसी जाति के लोग, माननीय मुख्यमंत्री उसी जाति के, डीएम उसी जाति के, एसपी उसी जाति के, तो आखिर ये हो क्या रहा है? वोट आप किनका ले रहे हैं? कहाँ गया अति पिछड़ा महिला की बात आप करते हैं? आधी आबादी का वोट से आपकी सरकार बनी, ये दावा जेडीयू के लोग करते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हमारे साथ हैं। सबको भूल गए और आपने फिर वही काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपने उन्हीं को बनाया। ये असली चेहरा दिख गया जेडीयू का। आदरणीय नीतीश जी का पूरी तरह से जेडीयू एक्सपोज हो गई। अब जेडीयू को टूटने की खतरे जो है
जेडीयू के टूट की खतरा मंडरा रही है। अब इंतजार कीजिए, जेडीयू के अंदर काफ़ी गुस्से में कई माननीय सांसद जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं ललन सिंह जी के संपर्क में हैं, और कुछ भी हो सकता है, इससे काफ़ी गुस्से में हैं जेडीयू के माननीय सांसद और माननीय विधायक। जेडीयू टूट के कगार पर पहुंच गई है इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद, क्योंकि जिस तरह से जिस नाम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, ये सबको पता है कि ये कहां से आए हैं, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इससे बड़े बड़े लोग थे जो 2 बार 3 बार 4 बार सांसद रहे। अति पिछड़ा समाज का कोई बेटा नहीं मिला। कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र राज्यसभा के सांसद थे, रामनाथ ठाकुर जी का नाम चल रहा था, उनके साथ भी धोखा हुआ। आखिर ये किए क्या, ये कौन सा खेल कर रहे हैं? अब जनता जनार्दन सब समझ गई है, अब ये खेल इनका चलने वाला नहीं है। जेडीयू एक्सपोज हो गई। ये तो वही कहावत हुई कि थूक फेंक कर फिर आपने चाट लिया। आपने कहा था कि एक मंत्री पद नहीं लेंगे सांकेतिक, हमको हिस्सेदारी चाहिए। बीजेपी के बराबर 16 सांसद हैं। अब कौन सी मजबूरी है आदरणीय नीतीश कुमार जी? आप बोलिए जनता के सामने कि ये आपका पलटी मार राजनीति फिर से एक बार उजागर हुई है। आप एक्सपोज हुए हैं। आप बताइए, या तो आरसीपी सिंह जी आपके कहने पर नहीं माने, वो मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए बेचैन थे, कुर्ता पजामा बंडी सिलाकर उनका पहले से ही रखा हुआ था, इसलिए भी वो नीतीश कुमार जी लाचार बेबस हुए उनके सामने। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को जनता को बताना पड़ेगा कि फिर एक बार सत्ता का लोभ और लालच दिखा है, और जेडीयू ने पूरी तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण किया, घुटना टेक दिया और पलटी मार राजनीति दिखा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।